मेरी टेबल की हालत देख लो कैसी हो रखी है। वेदर इतना रैपिडली चेंज हो रहा है ना कि, और इतनी अच्छी तो मेरी इम्यूनिटी सिस्टम है कि तुरंत तुरंत मैं बीमार पड़ जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको क्लीन करके इसके बाद आपसे मिलती हूँ। नमस्ते एवरीवन, मैं हूँ प्रीति और मैं एक एसएससी एस्पिरेंट हूँ एंड मैंने खुद को 75 डेज़ में एसएससी का सिलेबस कंप्लीट करने का चैलेंज दिया है एंड दिस इज़ गोइंग टू बी डे 1। सो अभी मेरे मैथ्स के बहुत सारे चैप्टर्स बच चुके हैं एंड मुझे जल्दी से जल्दी उसे कंप्लीट करना है। तो आफ्टर वेकिंग अप आई टुक सार, इसके बाद मैं टेबल क्लीन करने के बाद तुरंत टू डू लिस्ट बनाती हूँ। हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड स्टडिंग गुड एज वेल। तो काफ़ी दिनों के बाद फाइनली मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। वैसे पढ़ाई तो हो ही रही थी। ऐसे जब मैं अपनी जर्नी डॉक्यूमेंट रेगुलरली करती थी ना, तो मुझे मेरे अंदर ये रहता था कि हाँ, मुझे आज इतना पढ़ना है, फिर मुझे ये डॉक्यूमेंट करके अपनी जर्नी में रखना है। बट काफ़ी दिनों से मैं ये नहीं कर रही थी, तो मेरी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ही ख़त्म होने के करीब आ चुकी थी। तो इसलिए अब से मैंने डिसाइड किया है कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। मैं रेगुलरली ही अब वीडियोज़ वगैरह डालूंगी, क्योंकि उससे ना मेरी कंसिस्टेंसी सच में बनती है। मैथ का इतना वास्ट सिलेबस है। देखो, मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं जल्दी जल्दी करके ख़त्म कर दूँ, मुझे अच्छे से चाहे समझ आए चाहे ना आए, और एक है कि मैं धीरे धीरे करूं बट अच्छे से करूं। तो सेकंड ही ऑप्शन बेटर है, क्योंकि जर्नी अभी तो एंड होगी नहीं। जैसा कि मैंने बताया कि मैं फर्स्ट ईयर में हूं, अभी मुझे थर्ड ईयर तक अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो जर्नी को धीरे धीरे लेके जाएंगे। और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर उसमें रिवीजन नहीं होगा तो कुछ भी समझ आने वाला नहीं है। और मेरी मैथ बहुत गंदी है, सच बता, गंदी इन द सेंस कि मुझे समझ सब कुछ आता है, बस वही है कि मैं प्रैक्टिस नहीं करती। तो वो भी मैं धीरे धीरे इम्प्रूव कर रही हूँ। डॉक्यूमेंटेशन करती हूँ ना, तो इससे मैं बहुत कंसिस्टेंट फील करती हूँ सच में। कल ये वीडियो कल पोस्ट होगी। आज 7 अगस्त है, मैं वीडियो शूट कर रही हूँ एंड 1 डे के गैप में मैं हमेशा वीडियोस अपलोड करूँगी, ताकि ईजिली मैं रात वगैरह को भी अच्छे से पढ़। तो अब तो कंसिस्टेंसी नहीं टूटेगी। एंड आप लोग को भी अगर मेरे साथ पढ़ना है तो यू गाइज कैन ज्वाइन मी। रेगुलरली मैं वीडियोज़ पोस्ट करने वाली हूँ एंड टू डू लिस्ट दिस टाइम मैं शेयर कर दूँगी पक्का। इस बार मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर सारे के सारे जो कुछ भी मैं पढ़ाई करती रहूँगी वो टू डू लिस्ट में टेलीग्राम चैनल पर अपने दे दूँगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाके चेक कर लेना। बातें बहुत हो गई, मैं अपने स्लॉट को स्टार्ट करती हूँ। तो मिलते हैं करने के बाद। और एक चीज़, आप लोग बोलते हो ना कि आप जितने भी घंटे पढ़ती हो तो मुझे बता दिया करो। तो आज मैं पूरे एग्जैक्ट आपको ये जो है ना क्लॉक, इसमें टाइमर लगा के पूरे जितने भी 8 आवर्स पढ़ूंगी, हर अगर जहाँ पे भी मैं स्टॉप होंगी उसको भी दिखाऊंगी। एंड जब ऑन करूंगी तो इस हिसाब से मैं 8 आवर्स पूरे एग्जैक्ट आप लोग को दिखाऊंगी कि मैं कैसे पढ़ाई करती हूँ एंड कौन कौन से सब्जेक्ट, वो सब तो मैंने टू डू लिस्ट में बता दिया है। अपने स्लॉट को स्टार्ट करने चलती हूँ, मिलते करने के बाद। सो लेट्स स्टार्ट विथ कैलकुलेशन फर्स्ट। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेशन करने वाली हूँ। एंड यार, मुझे भूलने की इतनी बीमारी है, मैं क्या बताऊँ। अभी देखो, मैं ऑन नहीं की टाइमर, फिर अभी मैं भूल जाती एंड कैलकुलेशन कर लेती, तो वो टाइम मेरा पूरा का पूरा चला जाता। तो सबसे पहले मैं ऑन कर लेती हूँ। सो मैंने टाइमर स्टार्ट कर दिया, आप लोग देख सकते हैं। एंड नाउ आई एम गोइंग टू डू कैलकुलेशन। सो बिफोर कैलकुलेशन मुझे थोड़ा हाइड्रेटेड होने की नीड है। बारिश भले ही हो रही है ना, बट गर्मी कम नहीं है, बहुत गर्मी है। चलो फिर कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं कैलकुलेशन में स्क्वायर करना स्टार्ट करती हूँ। क्यूब, परसेंटेज टेबल 1 to 20 तक होता है, बट कुछ और भी परसेंटेज होते हैं जो हमें लर्न करना होता है, तो वो करती हूँ। साथ ही साथ टेबल याद करती हूँ। और ये सारी चीज़ें ना जितनी बार आप रिपीट करते जाओगे उतना ही बैठेगा दिमाग में। अदरवाइज़ अभी मैंने ट्रिपलेट्स कुछ दिन पहले याद किया था, और अभी मैं जब लिख रही थी ना तो मैं 2-4 भूल रही थी, तो पीछे भी करके देख ले रही थी। तो ऐसे ही होता है कि जब तक रिवीजन करोगे याद रहेगा, और जैसे ही छोड़ोगे फिर भूल जाओगे। तो इसलिए डेली ही कैलकुलेशन करो। मॉर्निंग में बस 15-20 मिनट का ही तो टाइम लगेगा, उस टाइम कैलकुलेशन कर लिया करो। इससे स्पीड, एक्यूरेसी सब कुछ डेवलप होगा, और मेरे में खुद इम्प्रूवमेंट हो रही है। अब मैं स्टार्ट करूंगी मैथ का लेक्चर लेना, जिसमें मैं ट्रिग्नोमेट्री कर रही हूँ गगन प्रताप सर से। तो सबसे पहले मैं वो करूँगी। एंड काफ़ी लोग बोलते हैं ना कि आई प्रोटेक्शन के लिए इतना ऑनलाइन क्लास करना, ये सब, उसके लिए ना एक ब्लू लाइट ग्लास ले लो। अभी देखो, जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो यहाँ पे ब्लूइश शो कर रहा है ना, तो ये ब्लू लाइट प्रोटेक्टेड ग्लास है। तो इससे क्या होता है, आइज़ ख़राब नहीं होंगी। तो अगर काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई करते हो लाइक मोबाइल वगैरह से, या फिर जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, तो उसके लिए ये लेंस वाला चश्मा बनवा लो। ब्लू लाइट ग्लास वाला चश्मा ले लो, काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होगा एंड उससे आई जल्दी ख़राब नहीं होंगी। बाकी अब मैं मैथ का लेक्चर करती हूँ। बाय। बिल्कुल ही मैं पढ़ाई नहीं की हूँ, इस वजह से भूल भी गई हूँ कितना मेरा ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर कंप्लीट हुआ है। लेट मी चेक फर्स्ट।
ओके, आई वॉज इन लेक्चर नंबर 5। मैंने लेक्चर नंबर 5 तक ही कंप्लीट किया है। आई मीन कंप्लीट भी नहीं हुआ है पूरा, तो मैं अभी यहाँ से स्टार्ट करने वाली हूँ। थोड़ा सा ही बस लेक्चर ली थी। तो यहाँ पे मैं मैथ गगन सर से कर रही हूँ। उनका आरंभ 4.0 बैच था जो करियर व्हील पर पहले सर पढ़ाते हैं, तो मैं उससे कर रही हूँ। बता दे रही हूँ ताकि बहुत लोग मुझसे पूछते हैं। और एक चीज़ है ना, इतने सारे लेक्चर्स हैं तो करते करते दिमाग में कभी आता है कि कहीं वन शॉट देख लूँ या कुछ कर लूँ, कोई अदर फंडा अप्लाई कर लूँ। बट एट द एंड समझ आता है कि करना ही पड़ेगा, इधर उधर भागने से कुछ नहीं होगा। बट ऐसा होता है ना, बीइंग अ एस्पिरेंट आप ये कुछ चीज़ें अलग ट्राई करोगे, फिर कुछ अलग ट्राई करोगे, और फिर उसी से तो एक्सपीरियंस मिलता है कि हाँ कैसे करना है। तो फिर मेरे साथ भी वही होता है, मैं हमेशा कुछ अलग प्लान बनाती हूँ, फिर दूसरा प्लान बनाती हूँ, ऐसे कर करके, लेकिन फिर सोचती हूँ कि नहीं करना ही पड़ेगा, शॉर्टकट बिल्कुल नहीं चलेगा। देन आई हैड ब्रेकफास्ट जिसमें मैंने एप्पल खाए। एंड यहाँ पे टाइम आप लोग देख लो कितना हो गया। और इसके साथ ही मैं फिर मैथ्स का सेकेंड लेक्चर लेना स्टार्ट कर देती हूँ। अब मैंने डिसाइड किया कि मैं एक दिन में 2 लेक्चर लेने वाली हूँ। और मैंने उसमें तो लिखा था कि मैं ट्रिग्नोमेट्री के ही दूसरे भी चैप्टर वही लूँगी। बट क्या हुआ ना कि ट्रिग्नोमेट्री में इतने सारे क्वेश्चन सर करवा दिए, फिर मेरा इतना हिम्मत नहीं हुआ कि मैं जाके ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर लूँ। तो मैंने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया, वो चल रहा है एडवांस में। एंड इधर रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो चल रहा है वो अरिथमेटिक में चल रहा है। तो मैं ऐसे दोनों को कॉम्बिनेशन करके चलूँगी, जिससे मुझे प्रैक्टिस करने में भी ईजी होगा कभी। और अलग अलग चैप्टर्स करूँगी ना तो इंटरेस्ट भी बना रहेगा, तो एक चैप्टर कर करके इंसान बोर हो जाता है। तो यहाँ पे फाइनली मैंने अपना पूरा लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, यू कैन सी हियर। एंड नोट्स भी मेरे आप लोग देख लो। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, फिर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया करूँगी। तो अब तक मैंने 3 hours and 27 minutes की पढ़ाई कंप्लीट कर ली है, यू कैन सी हियर। नाउ आई एम गोइंग टू डू वोकैब। तो अभी मैं टाइमर स्टार्ट कर देती हूँ। मैं 1 hour करने वाली हूँ वोकैब। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज ब्लैक बुक जहाँ से मैं कर रही हूँ वोकैब। तो पहले तो मैं वोकैब में सिर्फ OWS किया करती थी, बट अभी से मैंने ईडियम्स एंड फ्रेजेस भी करने स्टार्ट कर दिए हैं। इक्वली जितना मैं OWS करूँगी सेम एज मैं उतना ही ईडियम्स एंड फ्रेजेस करूँगी, जिससे थोड़ा ज़्यादा पोर्शन कंप्लीट हो और ऐसा लगे कि हाँ दोनों चीज़ें हो रही हैं। नहीं तो एक ही लेकर चलने से होता है ना कि बस अभी तो OWS ही हुआ है एंड ऐसे फिर लगता है बहुत करना। तो ऐसे धीरे धीरे सब अगर कॉम्बिनेशन करके चलूँगी तो बहुत बेनिफिट मिलेगा ही। तो आप लोग अभी वोकैब में कितना लर्न कर चुके हो मुझे बताओ। यहाँ पे फिर मैंने अपना लंच किया, इसके बाद मैं मैथ्स के प्रैक्टिस को करने के लिए बैठ गई। और अभी मैंने डिसाइड किया है कि मैं 25 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रही हूँ। जैसे जैसे मेरी स्पीड और प्रैक्टिस की हैबिट बन जाएगी तब मैं थोड़े क्वेश्चंस को और लेवल अप करूँगी, क्योंकि पहले ना स्टार्ट करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं स्मॉल स्टेप से ही स्टार्ट करूँगी। तो रेगुलर अब 25 क्वेश्चंस अभी फ़िलहाल करने वाली हूँ। एंड अगर आप लोग को भी मैथ्स से डर है तो क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करो, तभी वो सही होगा। नहीं तो मैथ्स ऐसा चीज़ है ना कि बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं समझ में आने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग देख लो, मैंने पूरे 25 क्वेश्चंस को ख़त्म कर दिए। एंड देन मैं रीजनिंग के भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए अभी स्टार्ट की हूँ। एंड मैं किरण पब्लिकेशन से कर रही हूँ, तो अगर आपको चाहिए मैं बुक टैग कर दूँगी, आप लोग ले लेना वहाँ से। तो मेरे ना मार्क्स बहुत गंदे आ रहे हैं रीजनिंग में जब मैं मॉक दे रही हूँ। आज भी मैंने मॉक दिया था, वो सेक्शनल था बट CGL का था, तो उसमें बहुत गंदे मार्क्स आए, आप लोग देखना। तो इसके बाद मैं यहाँ फुचका खाती हूँ। एंड बीच में ना मुझे एक क्लास लेना होता है, और वो क्लास क्या रहती है मैं नहीं अभी डिस्क्लोज करना चाहती। तो अराउंड 10-20 के मैं अपना मॉक देना स्टार्ट कर देती हूँ। रीजनिंग का दे रही हूँ, CGL का था। एंड कुछ क्वेश्चंस तो मुझे सच में बहुत अच्छे से आ रहे थे, और ये जो मिसिंग नंबर वाला होता है एंड डिकोडिंग का भी कुछ क्वेश्चन में ना मैं बहुत ज़्यादा फंस रही हूँ। एंड बाकी तो क्वेश्चन ईजिली हो जाते हैं, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, टाइम बहुत जा रहा है। और सबसे ज़्यादा तो ब्लड एंड रिलेशन में क्वेश्चंस इतने ईजी होते हैं बट फिर भी टाइम बहुत मेरा जा रहा है, तो प्रैक्टिस की बहुत नीड है। तो अभी आप लोग देखो मार्क्स कितने आए हैं। मैंने 17 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाए थे 15 मिनट में, तो 24 मार्क्स आए हैं। इसके बाद मैं डिनर करती हूँ, एंड डिनर के बाद मेरे सारे के सारे टू डू लिस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। तो आपका डे कैसा रहा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं कल विथ अनदर स्टडी ब्लॉग। अब रेगुलर वीडियोस आने वाली हैं, नो गैप। बाय बाय, टेक केयर।